है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है कि जिस दिन हमको आजादी मिली, भारत आजाद हुआ, उसके बाद में जो धर्म स्थल जैसा रहेगा वैसा ही होगा। इसके बदले जा सकते हैं, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। अभी ऐसी मस्जिद है जिसको तोड़ के मंदिर बनाया गया है, और कोई ऐसी मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई है और उसमें उसके अवशेष मिलते हैं, तो रूप उसका मस्जिद का हो सकता है लेकिन स्वरूप उसका मंदिर ही का कहलाएगा। तो ये जो एक्ट है ये कह रहा है कि तुम रूप पे ना जाओ, तुम स्वरूप पे जाओ, सर्वे कर लो। अगर पता चल जाए जो स्वरूप था वो मंदिर का था, तो वो जगह मंदिर है। अतीकुर रहमान साहब जी, एक ऐसे डिबेट के बारे में जिसमें अतीकुर रहमान की सट्टी पुट्टी कुल की है रिजवान अहमद ने। यहाँ पर अतीकुर रहमान कह रहे थे हमारी मस्जिद बनी रहने दो, मंदिर मत बनवाओ उसे तोड़ करके। तो यहाँ पर रिजवान अहमद ने बोला है कि रूप और स्वरूप में बहुत अंतर होता है, रूप को बदला जा सकता है, स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। जो चीज़ यहाँ है वही रहनी चाहिए, सर्वे हो जाने दो, हर चीज़ क्लियर हो जानी है। तो यहाँ पर इस बात को, इस मुद्दे को लेकर दोनों की ही काफ़ी तकरार होती है। और क्या कुछ होता है आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही ज्ञानवर्धक भी है वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हमें इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती हैं। तो बिना देरी करे शुरू करने वाले हैं आज का हम ये डिबेट वीडियो। अतीकुर रहमान साहब जो है सनातनियों की थी, ये बात तो अतीकुर रहमान साहब आप मानेंगे। जगह के चांद पूजे, के पेड़ पूजे, के जमीन पूजे, ये जमीन सनातनियों की थी। उसके बाद आक्रांता आए, उनको अपनी हुकूमत, अपनी ताकत दिखानी थी, तो जो सेंटर होता है ताकत और अकीदत का, सबसे पहले उस पर कब्जा किया जाता है। यानी कि उनकी अकीदत, उनकी आस्था का केंद्र मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों पर इन आक्रांताओं ने कब्जा किया। कईयों ने उसे तोड़कर वहां मस्जिद या फिर ईदगाह तब्दील कर दिए। अब आज की तारीख में हिंदू चाहता है कि पता लगे कि वहां पर था क्या। अब जवाब दीजिए, ये कहां रुकेगा? जी रूपिका जी, तो पता लगा लिया, हमने पता लगा लिया। और जैसा आपने कहा कि आक्रांताओं ने, और ये हम जनरल बात कर रहे हैं, संभल या अजमेर शरीफ की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं हम। यस, तो पता लगा लिया कि यहाँ पर आक्रांताओं ने एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। अब अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा क्या? अब आता है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है कि जिस दिन हमको आजादी मिली, भारत आजाद हुआ, उसके बाद में जो धर्म स्थल जैसा रहेगा वैसा ही होगा। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये हमारा पार्लियामेंट्री एक्ट, जो पार्लियामेंट ने पूरी की पूरी पार्लियामेंट की संपत्ति से उसको पारित किया, ये रुक गया ना। अब इसके अंदर भौजाल लाकर, उछाल लाकर, लोगों के अंदर भावनाओं को आहत करके, हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं एक ही हैं। जहाँ तक के धर्म का सवाल है, धर्म स्थलों का सवाल है, मंदिर मस्जिद का सवाल है, सबकी भावनाएं एक जैसी आहत होती है। रूपिका जी, ऐसा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं है कि मुसलमानों की भावनाएं कुछ बड़ी हैं और हिंदू भाइयों की भावनाएं कुछ छोटी हैं। इसी के तहत नरसिम्हा राव जी ने उस वक्त के पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेके ये पारित किया। ठीक है सर। अब ये रुक गया था ना। हाँ। ये रुक गया था। ओके। अब इसके अंदर उबाल लाने की कोशिश क्यों हो रही है? ओके। ये बड़ा सवाल है। नहीं, अब एक सेकंड, दो फैक्ट्स मैं ठीक कर दूं। एक तो ये जो वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसमें कहीं एक ऐसी लाइन आप मुझे बता दीजिए, ऐसा कोई पैराग्राफ बता दीजिए जहां पर उसकी वास्तु स्थिति क्या है ये पहचानने से या ये जानने से उसमें किसी ने इनकार किया हो। वो जो जगह है जिस हालत में अभी है वैसी रहेगी, मैं समझ सकती हूँ। ए और संभल वाले केस में सर, आई हैव फाउंड इट अगेन, मतलब मैंने चेक किया है, संभल वाले केस में ASI के अंडर है वो जगह, तो ना वो मंदिर ना वो मस्जिद, आप समझ गए, और उस पर वो वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। अब उसकी डिटेल में डाइव इन हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1991 ने इसको फुल स्टॉप लगा दिया था। अब वकील साहब आएंगे, रिजवान अहमद साहब, कहां रुकेगा? शुक्रिया। कैसे रुकेगा? शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, कहां रुकेगा अभी बता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। बता देता हूं कहां रुकेगा। और अतीकुर रहमान भाई ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करी, गारंटी देता हूं रूबिका जी, आपके प्रोग्राम से आज जो गूंज उठेगी वो एक्ट ऑफ 1991 क्या है इसकी दिशा धारा पूरे देश में बदल देगी। दो शब्द पकड़ के चलिए, एक रूप, एक स्वरूप। अब मैं जानबूझ के ये टोपी लाया हूं। अब जब मैं ये टोपी लगाता हूं
तो मैं रूप से, दाढ़ी भी है, मैं बिल्कुल मुसलमान लग रहा हूं आपको, कोई देखिए बता देगा मुसलमान है। अब मैं ये टोपी हटा देता हूं, अब मैं ये पहले तो ये टीका लगाता हूं और उसके बाद मैं ये भगवा वस्त्र धारण कर लेता हूं। अब मेरा रूप क्या हो गया? मेरा रूप हो गया ब्राह्मण का रूप, बनारस का ब्राह्मण। कहने का मतलब यह है कि रूप बदले जा सकते हैं, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। अब यह स्वरूप शब्द कहां से आया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी टीम से कहिए कि सेक्शन 4 फ्लैश करे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। सेक्शन 4 इंग्लिश और हिंदी में फ्लैश करवाइए। सेक्शन 4 लिखता है हिंदी में, उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा 1947 के बाद। और इंग्लिश में सेक्शन 4 लिखता है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस, रूप जैसा है वैसा ही रहेगा ना ना, स्वरूप 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 स्वरूप, ओके, हाँ, स्वरूप स्वरूप। यहां पर कानून लिखने वाले ने आइडेंटिफिकेशन नहीं यूज किया और उन्होंने रूप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब जैसा मैंने बताया कि रूप तो मैंने अपना इतनी देर में बदल लिया, लीजिए मैं ब्राह्मण बन गया, और अगर मैं इसको हटा दूं और 2 मिनट के लिए तिलक साफ कर दूं तो मैं भैया सैयद रिजवान अहमद सैयद बन गया। रूप बदलना तो इतनी देर की बात है। अब स्वरूप क्या चीज होती है? रूप वो होता है जो शक्ल से आप पहचान सकते हैं, स्वरूप होता है अंदर क्या है। श्री राम रूप से एक मनुष्य थे लेकिन स्वरूप से एक अवतार थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूप से एक इंसान थे, हाँ। लेकिन स्वरूप से एक पैगंबर थे। जीसस क्राइस्ट रूप से एक इंसान थे लेकिन स्वरूप से द सन ऑफ गॉड थे। ये अपनी अपनी मानता तो है। आप ये कह रहे हैं हाँ। 91 में लिखा था कि जी स्वरूप जी, जो असल में उसका रूप है, आप तो पूरा खेल ही बदल Yes. इस लिहाज से तो। यस, एक सेकंड रूबिका, एक सेकंड। हाँ। और अगर कोई ऐसी मस्जिद है जिसको तोड़ के मंदिर बनाया गया है और कोई ऐसी मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई है और उसमें उसके अवशेष मिलते हैं, तो रूप उसका मस्जिद का हो सकता है लेकिन स्वरूप उसका मंदिर ही का कहलाएगा। Okay. तो ये जो एक्ट है ये कह रहा है कि तुम रूप पे ना जाओ, तुम स्वरूप पे जाओ, सर्वे कर लो। हाँ। अगर पता चल जाए जो स्वरूप था वो मंदिर का था, आपने तो वो पूरा जगह एंगल ही मंदिर बदल है। दिया। अतीकुर रहमान साहब जी, सैयद रिजवान अहमद साहब ने जवाब नहीं है तो किसी के पास। 91 वर्शिप एक्ट का पूरा रूप ही बदल दिया, उसके असल स्वरूप में पहुंचा दिया, अगर उनकी जुबान में कहूं तो। जी, अतीकुर बदल रहमान गया। साहब 30 सेकंड्स। कानून में लिखा है भाई, ये कानून में लिखा है। ओके अतीकुर रहमान साहब, ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है और कानून का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग भी हो सकता है। अगर इनका सही इंटरप्रिटेशन है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित होगा। हमारा ये मानना है कि अयोध्या के चलते, राम जन्मभूमि डिस्प्यूट के चलते सरकार की फिलॉसफी, सरकार का प्रिंसिपल, सरकार का जो उद्देश्य था वो ये था कि ये तमाम डिस्प्यूट्स मंदिर और मस्जिद को लेकर खत्म हो जाएं और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बाद में ये जड़ से उखड़ जाए और चैन की सांस लें इस देश के लोग और तरक्की की तरफ बढ़े, हाँ। ना कि अपने आप को इन मामलों में उलझाएं ओके। कि ये मेरा धर्मस्थल है 20 और वो seconds। उसका धर्मस्थल है। सैयद रिजवान 20 सेकंड्स फिर। दूसरा जवाब भी सुन लीजिए रूबिका जी। सेक्शन 2 में लिखा है नो पर्सन कैन चेंज द कैरेक्टर, नो पर्सन, और हिंदी में लिखा है व्यक्ति। अब अतीकुर रहमान साहब बताएं, क्या कोर्ट पर्सन है, क्या पार्लियामेंट पर्सन है, पर्सन का अर्थ क्या है? यह विवाद तब खत्म होगा अतीकुर रहमान जब आप एक जगह के स्वरूप पर जाएंगे, रूप से यह विवाद खत्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे रिजवान अहमद ने अतीकुर रहमान को किस तरीके से सबक सिखाया है, साथ ही उनकी दलीलों को सामने रखते हुए स्वरूप और रूप में अंतर भी बताया है। आपको भी समझ में आया होगा, साथ ही फैक्ट के साथ, धाराओं के साथ उनको समझाने का प्रयास किया है। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।